गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक घरों में रहें, सुरक्षित रहें। स्वागत है आपका अपने लॉर्ड कृष्णा क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर आपको क्लास 8 से क्लास +2 तक की ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 सभी क्लासेस के अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम कर रहे थे सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर नंबर 4 है, स्टडी करेंगे। देखो, आपने 7 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी या नहीं पढ़ी? आपने 7 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी बेस्ड अपॉन 6 पैरामीटर। उन 7 टाइप की जो यूनिट सेल है उसके बेस पर 14 टाइप की लैटिस मिलती है हमें, और उन लैटिस को आप बोलते हो ब्रेविस लैटिस। आज छोटी सी डेफिनेशन है ये, ब्रेविस लैटिस क्या होंगी? ये होती हैं जी, देयर आर 14 टाइप ऑफ लैटिस बेस्ड अपॉन 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो 7 टाइप का आपने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था उसके बेस पर आपको 14 टाइप की लैटिस मिली है। उन लैटिस को आप क्या बोलोगे जी? ब्रेविस लैटिस बोलोगे। छोटी सी डेफिनेशन थी, उसके बाद छोटी सी डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको क्लास +1 में भी बताया है और यहां पे भी बताता हूं। यहां पर किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ोगे आप पढ़ोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ इट्स नेबर एटम। सपोज करो ये कोई एटम है आपका, ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी एटम है, आयन है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, आप यहां से बताना कितना होगा। इसके नेबर में कितने एटम है? 2, 1 और 2। कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 2। अगर मैं बात करूं इस एटम की, कौन से एटम की? इस एटम की। यहां पर मैं इसके अराउंड एटम लगा दूंगा जी। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितने एटम है इसके पड़ोसी? 1, 2, 3, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल in crystal is its nearest neighbor atom। भाई आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आपके कितने पड़ोसी साथी हैं क्लास में? अगर आपके 2 फ्रेंड्स हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर 4 हैं तो 4 होगा, अगर आपके फ्रेंड 6 हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। यहां पे भी ऐसा ही है। इस पार्टिकल के अराउंड 2 पार्टिकल थे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 2 आया। यहां पर इस पार्टिकल के अराउंड 4 पार्टिकल थे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4 आया। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, इसका स्क्रीनशॉट लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपने क्या स्टडी किया लास्ट लेक्चर में? आप लोगों ने ये स्टडी किया किसी भी रूम के अंदर 8 क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? बॉडी के सेंटर कितना होता है? 1 बॉडी का सेंटर होता है। आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लैटिस साइट। ये हमारा टॉपिक है आज। भाई जो आपके एटम है किसी भी यूनिट सेल में डिफरेंट साइट पर, सपोज करो वो कॉर्नर में है तो कॉर्नर पर वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? फेस पर है तो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एजिज पर है तो एज वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? बॉडी के सेंटर पर है तो बॉडी के सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखो, जो पहला हम स्टडी करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ
ईच एटम एट कॉर्नर पोजीशन, जो कॉर्नर की पोजीशन पर आपका एटम प्रेजेंट होता है वो उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो आपने एक क्यूब बना लेना है, इस टाइप से आप क्या करोगे, एक क्यूब बनाओगे। ये आपने क्यूब बनाया। कॉर्नर कितने हैं जी, 8 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो जो ये एटम है कॉर्नर पर, ये इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है। आप किसी भी रूम की बात ले लीजिए, रूम का जो कॉर्नर होगा वहां पर एक एटम रखकर देखना, एक वो साइड वाले रूम के साथ करेगा, ठीक है, एक वो इसके पीछे वाले के साथ करेगा, एक पीछे वाले की साइड के साथ करेगा, और 4 कहां पर करेगा, ऊपर वाले पोर्शन पर करेगा। देखो इस टाइप से करता है। आप यहां से समझो, ये आपके पास एक लेयर ये है, इस फ्लोर की लेयर मैंने ये बना दी, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, और एक लेयर मैं कहां पर बनाता हूं, यहां पे मैं बना लेता हूं। एक एटम मैंने कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। यहां पर एटम नहीं रखना। ये मेरी क्या है, इस पोर्शन वाली लेयर है, इस लेयर को उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगा, तो ये एटम कितने के बीच होगा, 8 के बीच होगा। तो आप अपने घरों में भी इमेजिन कर सकते हैं, जो कॉर्नर पर एटम होगा वो कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट, अपने कंप्लीट पार्ट का 1/8 पार्ट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आएगा आपका, वो कंट्रीब्यूशन आता है किसका, फेस का। किसका आएगा जी, फेस का। सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट फेस पोजीशन। जो आपके रूम के फेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 हैं। सपोज करो ये रूम है एक, और ये इसकी क्या है, दीवार है। यहां पर मैं एक एटम रखूंगा, इसका फेस है, इसका बोर्ड का ये फेस है, और इसका सेंटर कहां पर होगा, ये है। यहां पर मैंने एक एटम रखा, इस एटम को कितनी रूम शेयर करेंगे, एक ये रूम और एक कौन सा, साइड वाला रूम, एक ये रूम और एक कौन सा, साइड वाला रूम। तो जो कॉर्नर पर जो आपका फेस पर होता है एटम, वो कंट्रीब्यूट करता है अपना 1/2 पार्ट, ठीक है। अगर आपको यहां से नहीं समझ आ रहा, ये देखो मैंने ये क्या बना दिए, 2 रूम्स बना दिए, ये दोनों की क्या है, वॉल्स हैं। फेस सेंटर में एटम कहां पर होगा, इनके फेस के सेंटर में। आधा पार्ट इसने कंट्रीब्यूट किया, हाफ इसने कंट्रीब्यूट किया, क्या नहीं किया, ये कर रखा है। तो जो फेस पर एटम होता है, फेस के सेंटर पर, वो कंट्रीब्यूट करता है आपका 1/2 पार्ट। उसके बाद आपका आता है जी क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, या उसको इनसाइड एटम भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एटम, ठीक है। जो आपके रूम के बिल्कुल बीच में सेंटर में एटम होगा, वो किसी रूम के साथ शेयर करेगा, नहीं करेगा, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया, एक रूम बना दिया है, और इस रूम का सेंटर कहां पर है, यहां पर है। ये किसी के साथ शेयर करेगा, नहीं करेगा, तो आपका कॉर्नर वाला कितना पोर्शन करता है, अपना 1/8 करता है। फेस वाला कितना करता है, 1/2 करता है। और जो आपका बॉडी के सेंटर में होगा या इनसाइड में होगा, वो कितना करेगा जी, वो करता ही नहीं, वो कंप्लीट रहता है। उसके बाद आता है फोर्थ आपका, जो कहां पर होगा, एजिज पर होगा। एजिज समझते हो कितनी एज होती है वन रूम में, 12 एजिज होती हैं। कितनी, 12। इस स्ट्रक्चर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 नीचे वाली, 4 ऊपर वाली, 2 ये साइड वाली, 2 ये साइड वाली। कितनी लाइन्स है, ये लाइन्स देख लो, 12 लाइन्स मिलेंगी आपको।
एजिज कहां पर बोलते हैं? जहां पर दो लाइंस या दो पोर्शन आकर मिलते हैं उनको आप एजिज बोलते हो। और जो एजिज वाला कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहता है? 1/4 रहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजिज। एजिज कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे ये है आपका, ये कोई एज है, एक इस साइड वाली करेगी, अरे आपकी जो रूम है उसकी ऊपर वाली छत देखो, छत और ये दीवार देखो, वहां पर आपको एक एज दिखाई देगी, एक लाइन है, वो लाइन किसको टच करेगी? वहां पर अगर आप एक एटम रखोगे साइड वाले रूम के साथ और दो कहां? ऊपर वाले के साथ, तो एजिज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/4। ये चीजें जी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, जो फेस पर है उसका 1/2 है, बॉडी के सेंटर पे है उसका 1 है, और जो आपका एजिज पर है उसका 1/4 है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं हम हमारा टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम। किसी भी यूनिट सेल में भाई कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोटल टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, पहला किसमें निकालते हैं? इन सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, आपको पता है एटम कहां पर प्रेजेंट होते थे? कॉर्नर पर। बिल्कुल पता है आपको। ये मैंने क्या बना दिया? कोई भी रूम बना दिया या क्यूब बना दिया, और सिंपल क्यूबिक सेल में, सेल के अंदर जो आपके पार्टिकल थे वो कहां पर प्रेजेंट थे? ओनली कॉर्नर पर। कहां पे थे? ओनली कॉर्नर पर आपके एटम प्रेजेंट थे। देखो अभी हमने लास्ट टॉपिक में बताया, क्या बताया? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं किसी रूम में? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं। 8 कॉर्नर हैं आपके पास। हर एक कॉर्नर पर जो एटम है वो 1/8 अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्ट। तो टोटल कितने एटम होंगे? 1 एटम होगा। किसी भी सिंपल यूनिट सेल में कितना होगा जी? 1 एटम होगा। ये एटम देखो अपना कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी कितना? 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। 8 कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर पर जितने एटम प्रेजेंट है वो अपना कितना पार्ट कर रहे थे? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास एटम होंगे सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होंगे जी? 1 होंगे। यहां से ये समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने कौन सी सेल पढ़ी? प्रिमिटिव के बाद कौन सी पढ़ी थी? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में पहली यूनिट सेल आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ी है? पहली ही आपने पढ़ी थी फेस सेंटर क्यूबिक सेल। फेस सेंटर क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, फेस सेंटर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर। और कहां पर? ईच फेस सेंटर पर। होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब देखो मैं बना देता हूं, ये आपके पास कोई रूम है, ये मैंने रूम बना दिया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे होंगे? आपके कॉर्नर पर होंगे। कितने कॉर्नर हैं रूम में? 8। ये 8 आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस टाइप से हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर होंगे? आपके फेसिस के सेंटर पर होंगे। फेसिस कितने होंगे आपके पास?
6 होंगे, तो ये 6 एटम ऐसे होंगे। अब देखो हमें FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। पहला मैं करूंगा कॉर्नर वाले का, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। एटम कितने होते हैं 8 होते हैं किसी रूम में, क्यों 8 कॉर्नर है तो एटम 8 है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। 1 एटम तो आपका यहां से आता है। सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसिस एटम। जो फेस पर एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था 1/2, और टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसिस होंगे आपके पास 6। तो 1/2 इंटू में 6 करूंगा मैं, कितने एटम होंगे फेसिस पर 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एक ये और 3 कितने होंगे 1 + 3 4 होते हैं। FCC में टोटल नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे 4 प्रेजेंट होंगे। निकाल लोगे यहां से, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको क्या याद रखना है, कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉर्नर कितने होते हैं, फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और फेस पर एटम कितने होते हैं, बॉडी सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और बॉडी सेंटर में एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे। अगला हम पढ़ेंगे कौन सा, अगला हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे बताओ, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में। कौन सा स्टडी करेंगे हमें, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, एटम कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर, और बॉडी के सेंटर पर। देखो किसका कंट्रीब्यूशन निकाल दूं मैं, पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम का कितना होता है 1/8 होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 1 आ जाता है। अब सेकंड क्या निकालता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम। बॉडी के जो सेंटर पर एटम होगा वो किसी से शेयर नहीं करेगा, तो वो अपना कंप्लीट कहां पर रहेगा, इनसाइड द बॉडी रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1 + 1 2 होंगे। होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। निकाल दोगे यहां से। और अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो आप एक क्यूब बना लेना, क्यूब के एटम कहां कहां पे रखोगे आप, कॉर्नर पर रखोगे और कहां पर रखोगे, बॉडी के सेंटर पर। ये 8 आपके क्या हैं कॉर्नर्स हैं, और ये क्या है एक बॉडी का सेंटर है यहां पर बीच में। आप निकाल लोगे घरों में, निकालने हैं आराम से। उसके बाद आपका आता है एंड सेंटर। क्या आता है एंड सेंटर। एंड सेंटर में मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, एंड सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ किसी 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होते हैं, किसी भी अपोजिट 2 फेस पर। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, प्लस में कहां पर होंगे, एनी 2 अपोजिट फेस, किसी भी अपोजिट 2 फेस पर होंगे। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, जो कॉर्नर पर एटम है उसका 1/8 है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, एक एटम तो यहां पर प्रेजेंट है जी। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसिस कितना है जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसिस होता है 2, कितना है 1/2। और वैसे टोटल फेस कितने होते हैं 6, लेकिन एंड सेंटर में कितने होंगे 2, किसी भी 2 अपोजिट फेस पर एटम होंगे तो इनटू में 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहां पे भी कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या बताया भाई, जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। उसके बाद जो फेस पर एटम होता है उसका होता है 1/2, जो बॉडी के सेंटर पर है उसका होता है 1, और जो एजिज पर है उसका होता है 1/4। ये कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद मैंने क्या निकाला, किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है, FCC में कितने नंबर ऑफ एटम है, BCC में कितने नंबर ऑफ एटम है, और एंड सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम है।
पहले आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में पता होना चाहिए, वह एटम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो कितना शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ से ये निकाल लोगे। उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। क्या आता है? न्यूमेरिकल है। 5-6 न्यूमेरिकल में आपको अभी करवाऊंगा और 2-3 न्यूमेरिकल घर से करने के लिए दूंगा आपको, ठीक है। क्या है? पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये बोलता है कोई भी सॉलिड है जी, कोई भी एक सॉलिड है, एनी सॉलिड, एनी क्यूबिक सॉलिड लिखो, एनी क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ A and B, A and B. Atom B present at corner and A at body center. Calculate its formula. बहुत आसान है, ये आपके पास क्वेश्चन था। कोई एक क्यूबिक सॉलिड है जो A और B दो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। जो पार्टिकल एटम B है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और जो एटम A है वो प्रेजेंट है आपके बॉडी के सेंटर पर। कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको करवाया है। आंसर देखो क्या होगा। B कहां पर प्रेजेंट है? पहले आप क्या लिखोगे? एटम B इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक है। लिख दो, अपना सोल्व करो। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना होता है? 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। 1/8 इंटू में 8, 1 आता है आपके पास, आता है। उसके बाद क्या होगा जो आपको निकालना है? एटम ए इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर जो एटम होगा आपको पता है किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो क्या होगा जी? वो अपना सिंपल होगा, 1 होगा। तो देखो यहां से ए क्या आया? 1 आया। बी क्या आया? 1 आया। तो आपका फॉर्मूला क्या है? ए और बी है। यहां से आपको समझ में आया या नहीं आया? सेकंड न्यूमेरिकल देखो आप। कोई भी क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सॉलिड है, वो मिलके बना है एक्स और वाई एटम से, एक्स और वाई एटम से। जो एटम एक्स है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और जो एटम वाई है वो प्रेजेंट है आपके फेस सेंटर पर। कहां पर? फेस सेंटर पर। इसको क्या करो? सोल्व करो। आपको पता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना होगा? कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे? 8 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1/8 इंटू में 8, क्या आएगा? 1 आएगा। अब किसका निकालूं मैं? फेस का। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसिस कितना रहता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम कितना रहता है? 1/2 रहता है आपका। कितना रहता है? 1/2। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1/2 इंटू में 6 कितने होंगे? 3 होंगे। यहां से देखो x कहां पर प्रेजेंट था? कॉर्नर पर। x की वैल्यू क्या आई? 1 आई। y की वैल्यू क्या आई? 3 आई। x1 y3, ये इसका फॉर्मूला होगा। हो गया नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये था आपके पास। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। बहुत आसान है भाई फॉर्मूले बनाने, कुछ भी टिपिकल नहीं है। एक कोई सॉलिड है आपके पास, वो मिलके बना है
एक्स वाई एंड जेड से। एक्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। वाई कहां पर? फेस के सेंटर पर। एंड जेड प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पर। इसका क्या बनाओ? फॉर्मूला बनाओ। डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। एक्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कहां कितना? 1/8। टोटल आइटम 8। एक्स की वैल्यू क्या आई? 1। वाई कहां पर है? फेस पर। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। फेसिस कितने? 6। वाई की वैल्यू कितनी आई? 3। जेड कहां पर? बॉडी के सेंटर पर। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 1। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जी। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, और 4 न्यूमेरिकल मैं आपको कहां से दूंगा? घर से दूंगा, वो आपको करके देने हैं। ठीक है भाई, कोई भी क्यूबिक सॉलिड है इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। एटम ए प्रेजेंट एट corner and B present at body center। सेम नहीं है, बट one atom is missing from corner। कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। ए और बी दो एटम से मिलके कोई सॉलिड बना है। ए प्रेजेंट है आपके कॉर्नर पर, बी प्रेजेंट है आपके बॉडी सेंटर पर, लेकिन कॉर्नर से एक एटम को मैंने क्या कर दिया? मिस कर दिया है। इसका आप क्या बनाओ? केमिकल जो फॉर्मूला है आपका, जो सिंपल फॉर्मूला बनता है वो बनाओ। देखो, ध्यान देने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं ए के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना होता है? कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने होंगे? 8। लेकिन एक एटम क्या हो गया? मिस हो गया। यहां से क्वेश्चन चेंज होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम कितने होंगे? 8 होने थे, लेकिन कितने होंगे जी? 7 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? अभी आप निकाल लोगे। 1/8 इंटू में 7, 7/8 हो गए जी। ए की वैल्यू क्या आ गई? 7/8। उसके बाद बी की निकालते हैं। बी कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? यहाँ पर 1 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, क्यों? बॉडी सेंटर वाला किसी से क्या करता है? शेयर नहीं करता। बी की वैल्यू क्या आई? 1। ए की वैल्यू आपके पास आती है 7/8, और बी की वैल्यू क्या आती है जी? 1। 8 वहां पे जाएगा, ए 7 बी 8। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं, बिल्कुल सेम है। एटम ए प्रेजेंट है कॉर्नर पर, बी प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। कहां पर कर दो? फेस सेंटर पर कर दो। और एक एटम आप कहां से मिस कर दो? कॉर्नर से मिस कर दो। बिल्कुल सेम है जी। ए कहां पर प्रेजेंट है? आपके कॉर्नर पर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम 8 होने थे, लेकिन होंगे कितने? 7। टोटल नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर कितने होंगे? 7। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालोगे आप। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 1/8 इंटू में 7, 7/8 आ गई जी ए की वैल्यू। बी कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पर। कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसिस कितना होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम कितना होता है? 1/2। टोटल नंबर ऑफ फेसिस एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1/2 इंटू में 6, 3 होंगे।
होंगे नहीं होंगे? ए की वैल्यू आपके पास कितनी आती है? ए की वैल्यू आई आपके पास 7/8 और बी की वैल्यू क्या आई? 3 आई। 8 वहां पर जाएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी? 7, बी की वैल्यू क्या होगी? 24। ये आपका क्या बनता है जी? आंसर बनता है। ठीक है ना? ये आपके मैंने 5 से 6 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल दूंगा और आज क्या दूंगा आपको? टेस्ट दूंगा। कल आपको मेरे को उसके जो पिक लेकर सेंड करनी है। ओके।